अम, आज का विषय जो है थोड़ा-सा एक एक ऐसा एक ऐसी ऐसा विचार है जो संभवतः जो है काफ़ी मदद कर सकता है दुनिया भर में जो लोग हैं और दुनिया भर में शांति लाने को भी काफ़ी मदद कर सकता है। देखिए अभी जो है दुनिया भर की सरकारें जो हैं वो एआई पर बात कर रही हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी बात कर रही हैं और एआई जो है वो काफ़ी विकसित भी हो गया है और जो है एआई जो है काफ़ी विकसित हो गया है और जो समझ में आ रही है बात वो ये कि एआई के चलते जो है वो अ, सरकारें जो है वो कई प्रकार की उनकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, है ना। तो ये जैसे मान लीजिए कि रक्षा क्षेत्र हो गया, डिफेंस का मामला हो गया, है ना, या जो है घरेलू जो है माने देश के भीतर शांति की बात हो गई, शांति व्यवस्था, कानून का राज कायम करना, वो सब जो मामला हो गया, है ना। तो सरकारें अपने तौर पर जो हैं वो एआई का इस्तेमाल के बारे में जो कुछ सोच रही हैं वो सोच ही रही हैं। लेकिन जो दूसरी समस्या सरकारों के सामने है और दुनिया भर के लोगों के सामने आज है, वो ये है कि जो जो पूंजीवाद उन्होंने 90 के दशक में या उनकी सरकारों ने या उनके वो जो जो सरकारें आज हैं उनके जो पुरखे हैं, है ना? उनके पहले जो नेता आए उन्होंने जो तय किया था कि पूंजीवाद की ओर हम चलेंगे और अमेरिकी बाज़ारवाद को अपनाएँगे और उससे जो है सबका भला हो जाएगा और उससे जो है सभी को बैंक लोन मिल जाएगा और सभी को जो है वो ऐसा फ्लैट मिल जाएगा जो कि फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे होगा, तो उससे होगा ये कि जो अगर बाढ़ भी आती है तो भी आपको आपके पैर में ना पानी लगेगा ना मिट्टी लगेगी और सबके पास कार होगी, सबके पास टू व्हीलर होगा और है ना, इस तरह की बातें, इस तरह की सोच कहीं न कहीं जो है बेची गई थी। तो आज तो वो सपना पूरा नहीं हुआ और अमेरिकी बाज़ारवाद जो है वो काफ़ी संघर्ष कर रहा है दुनिया में। अमेरिकी बाज़ारवाद तो ख़ैर कहीं पहुँचता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि उल्टे मामला कुछ इस तरह का है कि अब शायद चीनी बाज़ारवाद जो है उसने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि चीन का जो उत्पादन है वही दुनिया में सब लोग खरीद रहे हैं और दुनिया में कई लोग जो हैं उस पर निर्भर हो चुके हैं। तो दुनिया भर में समस्या ये है कि अब टेक्नोलॉजी और उत्पादन की क्षमता जो है वो तो है विकसित देशों के पास, है ना, उत्पादन की क्षमता है, उत्पादन हो नहीं रहा है, क्षमता है उनके पास, है ना, और टेक्नोलॉजी है और उनके पास जो है मुद्रा है, उनके पास जो है सेना है, उनके सेना मतलब मैन पावर कम है, लेकिन जो कई प्रकार के जो उन्नत वेपन्स होते हैं, जो कई प्रकार के उन्नत हथियार होते हैं वो, या जासूसी या खुफियागिरी के जो कई साधन होते हैं वो उनके पास उपलब्ध हैं। लेकिन वहाँ पर देश खाली हैं, जैसे पश्चिमी देशों में आप चले जाएँगे, यूरोप और अमेरिका में, वहाँ पर देश खाली हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो है आबादी बढ़ नहीं पा रही है। जो बाहर से लोग जाकर के अपना योगदान दे रहे हैं, वही मामला है। तो और इधर जो जैसे मान लीजिए दक्षिण एशिया में आप देख लीजिए, दक्षिण एशिया में जो है लगातार जो है सरकारें पलट रही हैं, है ना? कभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, जबकि बांग्लादेश की जो महिला प्रधानमंत्री हैं, वो महिला प्रधानमंत्री हैं, तो और उनके बारे में काफ़ी मशहूर किया गया था, देशी और विदेशी अखबारों में और पत्र-पत्रिकाओं में छप रहा था कि भई वहाँ पर महिलाओं को इतने बड़े पैमाने पर कपड़ा उद्योग में काम मिला है और उनका पर कैपिटा जो है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है, भारत उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना? इस तरह की जो है कंपैरिज़न किया जाता था, लेकिन तख्ता-पलट हो गया और तख्ता-पलट के बाद में कहा गया कि वो तो तानाशाह थी और अब जो है वहाँ पर तथाकथित जो है काफ़ी शांति का अनुभव लोग कर रहे होंगे, ऐसा हमको मानना चाहिए। तो ख़ैर ये मामला सिर्फ़ बांग्लादेश का नहीं है, मालदीव्स का भी है। मालदीव्स के साथ मामला ऐसा है कि भारत के लोग वहाँ जाकर पर्यटन के नाम पर पैसा देते हैं। भारत की सरकार जो है वो आवश्यक सामग्री खाने-पीने से लेकर के हर चीज़ जो है मुहैया कराती है। एक बार पानी की दिक्कत हो गई थी, पीने का साफ पानी की दिक्कत हो गई थी, तो वो भी जो है भारत सरकार ने तत्काल मुहैया कराया, अपने जहाज़ों को भेज करके। तो सवाल उठता है कि इसके बाद में भी जो है, इसके इतने मज़े की बात है ये, है ना? ये बहुत ही ऐतिहासिक है और इसको जो है हमेशा याद रखना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आम जनता में नहीं होगी कि मालदीव्स में जहाँ पर कि पीने का पानी का संकट हो गया था और उस समय भारत जो है दौड़े गया था वहाँ पर और उसने पीने का पानी मुहैया कराया था। उस देश में जो है एक नेता उठ खड़ा होता है और कहता है कि इंडिया आउट, है ना? इंडिया आउट यानी भारत को बाहर निकालो, है ना? भारत को मालदीव से बाहर निकालो और उस अभियान पर, उस नारे पर जो है वो जीत के आ जाता है ना? ये अलग बात है कि फिर जीतने के बाद में जब शासन प्रशासन में आए तो उसके बाद में उनको उनको समझ में आया दाल-रोटी का भाव और उसके बाद में फिर से जो है धीरे-धीरे सहयोग करना शुरू किया, वो अलग बात है। अभी देखते हैं क्या मामला है वहाँ पे।
है ना? तो तमाम सारा जो दक्षिण एशिया में जो है आबादी बढ़ती जा रही है और जो है यहाँ पर मौके कम हैं, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी मौके कम हैं, है ना? तो जैसे मान लीजिए कि उड़ीसा के किसी एक छोटे से शहर में जो है कोई लड़का या लड़की जो है वो इंजीनियरिंग पढ़ी है या मेडिकल पढ़ा है, डेंटल पढ़ा है ना? या उसने कोई जो है अपना आईटीआई में कोई कोर्स किया है ना? उसी प्रकार से जो है पंजाब के किसी छोटे शहर में ये किया होगा, कोई असम के छोटे शहर में किया होगा, कोई जो है वो बंगाल के छोटे शहर में किया होगा, कोई उत्तराखंड के छोटे शहर में किया होगा, इस तरह के कोर्सेज जो हैं, है ना? अब उनके पास मौके नहीं है या नौकरी रोजगार नहीं है तो क्या किया जाए? तो इसी का सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि सरकारों के सामने ये समस्या बढ़ती जा रही है कि अगर वो आबादी को नियंत्रित करते हैं तो आबादी गिर जाएगी तो फिर मार्केट कौन चलाएगा, है ना? फिर वो बाजार खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तब भी आप उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे क्योंकि खरीदारी नहीं होंगे, है ना? तो आबादी को नियंत्रण करना कोई बहुत ज़्यादा जो है वो नियंत्रण कर पाने की क्षमता नहीं होती सरकारों में, आप उसको कम कर सकते हैं, लेकिन कम करने के बाद में फिर जब ज़रूरत पड़ेगी बढ़ाने की तो आप बढ़ा नहीं पाएँगे। ये बात तो समझ लेनी चाहिए। दूसरा मामला ये है कि अगर आबादी को चलने देते हैं तो लोग जो हैं वो आप अमेरिकी पूंजीवाद को देखे हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो सबकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ी हुई हैं, सभी को जो है एक ऐसी जीवन शैली चाहिए जो फ़िल्मों में दिखाई जाती है, जो वेब सीरीज़ में दिखाई जाती है। तो इसका इसका निवारण क्या है ना? अगर भारत सरकार जो है अपनी आबादी कम भी नहीं करना चाहती है और भारत सरकार आबादी पर नियंत्रण नहीं करना चाहती है क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो आबादी के नियंत्रण को लेके कोई कानून लेके आ जाते, है ना? तो उनको मालूम है कि आबादी के साथ जो है सरकारी स्तर पे छेड़छाड़ करने से जैसा कि चीन में हुआ, वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने लागू किया लेकिन उसके बाद जो नतीजे सामने आए कि आज जो है डेमोग्राफी कोलैप्स कर गई है। जो है वो काफ़ी दिक्कत हो रही है वहाँ पर और उनके कई शहर जो हैं वो घोस्ट सिटी बन गए हैं क्योंकि जो है आबादी उस तरह से बढ़ नहीं रही है, पॉपुलेशन में जो है एजिंग आ रही है। हालाँकि उसको निपटा उस एजिंग वाले पॉपुलेशन को जो और उस जो समस्या है इसको सुलझाने की नीयत से उन्होंने जो काम किया है वो ये है कि उन्होंने ऑटोमेशन पर जो है या मशीन को जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया है। मशीनों पर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं अपने उत्पादन के लिए ताकि उनका जो वर्चस्व है बना रहे दुनिया भर के मार्केट में। लेकिन आबादी का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि आखिरकार तो लोग तो चाहिए ना, आपको जो हैं लोग हर समय चाहिए, आपको सेना में लोग चाहिए, पुलिस में लोग चाहिए, शहर में लोग चाहिए, है ना? व्यवस्था खरीदने वाले, व्यवस्था किराए पे लेने वाले लोग जो हैं वो चाहिए होते हैं क्योंकि लोगों से ही जो है चलती है अर्थव्यवस्था, है ना? तो ये मामला है। तो इसका उपाय क्या हो सकता है? भारत जैसा बड़ा देश है, अब यहाँ पर जो है लोग जो हैं वो काफ़ी तकनीकी एजुकेशन लेके निकल रहे हैं और वैसे भी जो है यहाँ पर जो है लड़के-लड़की काफ़ी हैं और उनको पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे हैं या वो जो है अगर खेती-किसानी करते हैं तो समझते हैं कि भई खेती-किसानी में हमको उतना लाभ नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, मान लेते हैं, है ना? तमाम सारी बातें तो हैं ही। तो वैसी स्थिति में करना क्या है? वैसी स्थिति में ये कर सकते हैं जैसा मैंने कहा कि एआई का इस्तेमाल करके जो है क्योंकि एक बहुत बड़ा जो एक बैरियर है, वो ये है कि आप जो है जैसे मान लीजिए पश्चिमी देशों में अगर वहाँ आबादी कम है, वहाँ ज़मीनें और संसाधन ज़्यादा हैं, तो यहाँ से लड़का-लड़की वहाँ जाने को तैयार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाषा जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, वहाँ का कल्चर समझने के लिए, वहाँ का भाषा समझने के लिए जो है, एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो इसीलिए जो है अब मेरा ये मानना है कि जो आईआईटी कई संस्थान हैं यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं या कई कंपनियां हैं, कई स्टार्टअप्स हैं। ऐसे स्टार्टअप्स की ज़रूरत पड़नी चाहिए कि यहाँ पर से जो लड़के-लड़की हैं, वो किसी भी देश में को चुनें, तो वहाँ की भाषा को सुन करके जो है मशीनें उसको इनकी भाषा में जैसे मान लीजिए कोई उड़ीसा का लड़का गया, अब मान लेते हैं कि उसको हिंदी भी नहीं आती है, उड़िया ही आता है। तो ये एआई का एक डिवाइस अगर हो उसके शर्ट में लगा रहे, है ना? कि सामने वाला जो है स्पेनिश में कुछ बोल रहा है और वो जो है डिवाइस उसको कैप्चर करेगा और उसके बाद में उड़िया में जो है इसको सुना देगा जो लड़का या लड़की है ना? तो इस तरह से होगा ये कि पहले दिन जिस दिन उसने कदम रखा उसी दिन से जो है वो उस कल्चर को समझने लगेगा और वहाँ पर संवाद करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? और ये बिल्कुल संभव है ना? एआई को काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी जो है एआई परिपक्व होता जा रहा है और आने वाले 5 साल में मेरे ख्याल से जो है ये कहा जा रहा है कि भई एआई जो है वो कई सारी नौकरियाँ छीनेगा।
नौकरियों को रिप्लेस कर देगा और खास तौर से जो क्रिएटिव काम नहीं होंगे तो जो रिपिटेटिव काम होंगे, है ना? जिन कामों में लगातार आपको सिर्फ रिपीट करना है, आपको सिर्फ जो है उसको आपको कोई बहुत क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी है, उस वैसे काम में जो है आपको जो है काफ़ी मदद कर पाएगा एआई, ये आपको पूरी तरह रिप्लेस कर पाने में सक्षम होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें अभी अभी से जो है सरकार इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए जो है कुछ फंड दे सकती है या इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए कोई कोई एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो है चैलेंज कॉन्टेस्ट करा सकती है, जिसमें ये कहा जाए कि भाई इस तरह का जो है आपको एआई सिस्टम बनाना होगा, एक छोटा डिवाइस होगा और जो है उसमें एआई का जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसमें इंस्टॉल होगा और उसमें जो है कोई भी कहीं का भी उत्तराखंडी जो है जो थोड़ा हिंदी बोलता होगा, हिंदी समझता होगा, कोई पंजाबी है तो पंजाबी समझता होगा, हिंदी समझता होगा, वो जो है सीधे जो है किसी भी देश में जाएगा जैसे मान लीजिए वहाँ पर और वहाँ पर जो है वो कहेगा कि भई आप जो भी बोल रहे हैं अपनी भाषा में बोलिए या अंग्रेज़ी आपको नहीं आती है तो या अंग्रेज़ी में बोलिए और हमारा डिवाइस जो है सुन करके उस चीज़ को जो है बिल्कुल सटीक ढंग से जो है संवाद करके हमको हमारी भाषा में बता देगा और जब हम बोलेंगे तो हमारी भाषा से आपकी भाषा में वो कर देगा, उसको सेटिंग हो जाएगा। तो अगर स्पेन में है या इटली में है, तो स्पेनिश या इटालियन भाषा में जो है वो डिवाइस सामने वाले से बात करेगा और इस तरह से जो है संवाद में कुछ डिले तो होगा लेकिन ये काम चलता रहेगा और ख़ास तौर पे ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यूरोप के में और अमेरिका में जो है आबादी कम है, उनको जो है नए लोगों की ज़रूरत है, भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत है और भारतीयों से ज़्यादा भरोसेमंद कौन हो सकता है? क्योंकि पूरे खाड़ी देशों में जो है वो पटे पड़े हैं भारतीय क्योंकि वहाँ पर जो है उनके बिना वो अर्थव्यवस्थाएँ चल नहीं सकती हैं और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किया है उन समाजों को बनाने में। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया ये है कि एक ऐसा एआई डिवाइस जो है बनाया जाए, जो कि आपके आपके शर्ट में या आपके जो है आपके आपके मुँह के नज़दीक जो है वो रहे, मुँह और कान के नज़दीक रहे, है ना? यहाँ पे कहीं लगाया जा सके, अगर एक एक नेकलेस के रूप में भी लगाया जा सकता है, कोई टोपी के रूप में या कोई हेडफ़ोन या उसके रूप में लगाया जा सकता है और उसमें होगा ये कि सीधे जो है सामने वाला जो भी बोल रहा है, जिस भी भाषा में बोल रहा है, उस भाषा से और आपका जो पसंद की भाषा है, जिस भाषा को आप समझते हैं, उसमें ये डिवाइस जो है तुरंत तो सुन करके वो उसको वापस बोल देगा आपको आपकी भाषा में और जब आप बोलेंगे तो सामने वाले की भाषा में उसको दोहरा देगा, मतलब वो ट्रांसलेट करके। तो ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल आज है, उपलब्ध है, ये टेक्नोलॉजी जो है आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको थोड़ा कमर्शियलाइज़ करना है और इसको थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करना है। कमर्शियलाइज़ करना है और कस्टमाइज़ करना है। इससे होगा ये कि जो है वो हर एक के मोबाइल में ही ज़रूरी नहीं है ना? एक अलग से जो है कोई एक डिवाइस ऐसी हो सकती है जिसमें कि जो है वो आवाज़ को सुन करके उसकी भाषा को पहचान करके और जो ओनर है, जो माने किस भाषा में उसको अनुवाद करना है उसकी उसको समझ करके सेटिंग के हिसाब से ये किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कि जो है जो गाँव और कस्बे के जो लड़के-लड़की हैं, उनको भी काफ़ी मौका मिल जाएगा पूरी दुनिया में जाने का, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि इधर भी जैसे मान लीजिए अभी अभी ब म प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए थे, तो यूक्रेन के बारे में ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन की भारी इच्छा है कि भारत जो है वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में जो है, वहाँ पर जो काफ़ी जो युद्ध के जो क्षति हुई है शहरों को और कस्बों को और गाँवों को, तो उसको उसमें पुनर्निर्माण में जो है वो भारत रुचि दिखाए और सहयोग करे। इसके लिए वो काफ़ी वो माने उनका इंटरेस्ट था। लेकिन भारत ने मेरी जानकारी में जो है ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है। लेकिन अगर भारत सरकार अपने तौर पे वो ना भी कर पाए, लेकिन अगर भारत के लड़के-लड़की जो है वो यूक्रेन में जैसा कि वो जो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो वहाँ गए ही हैं और युद्ध काल में ही वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब जब लड़ाई धीरे हो रही है, तो जो जहाँ भी जो क्षति हुई है, वहाँ पर जो है वो लड़के-लड़की वहाँ जा करके जो है अपना योगदान दे सकते हैं, उनको बड़े पैमाने पर वहाँ नौकरी मिल सकती है, उनके लिए मौके उपलब्ध रहेंगे और मेरे ख्याल से भारत के सिवा तो और कोई ऐसा है भी नहीं जिसके यहाँ इतना आबादी उपलब्ध हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मौका हो सकता है, अगर एक डिवाइस जो है इन लड़के-लड़कियों के हाथ में चला जाए, है ना? जिसके माध्यम से जो है वो दुनिया की किसी भाषा को सुन करके और अपनी भाषा में उसको अनुवाद करवा करके वो सुन सकें। और इस तरह से जो है उनको जो है पहले दिन से जो है काम करने में सहूलियत होगी और दुनिया भर में जो है आज आना-जाना आसान होगा। दुनिया भर में जो है काम ढूँढना आसान होगा और एक जो पहले जो जैसे यहाँ से कोई पढ़ाई के लिए भी जाता था,
तो 2-3 टेस्ट होते थे। एक IELTS होता था और एक TOEFL होता था, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज़ फॉरेन लैंग्वेज, कि मतलब वो लोग पहले ये परीक्षण करते थे कि आप यहाँ पर बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ने पढ़ने आना चाहते हैं, आप MSc या BSc करने आना चाहते हैं, आप यहाँ पर इंजीनियरिंग या मेडिकल करने आना चाहते हैं। लेकिन पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आपको जो है अंग्रेजी का ठीक-ठाक ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी में लेक्चर होंगे, तो आपको समझ में तो आना चाहिए, है ना? तो ये जो है टेस्ट पहले पास करना पड़ता था, और ये माने आप जो है जो अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल का आपको कितना ज्ञान है वो तो बात की बात है, पहले अंग्रेजी का ज्ञान पहले सुधारिए, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा दौर था ये, 90 के दशक से, लेट 90s से लेकर के और 2010 तक जो है काफ़ी चलता रहा मामला। तो भाषा जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक मामला है, और इसको समझने की ज़रूरत है, और एक ऐसे एआई डिवाइस की ज़रूरत है, जो कि दुनिया भर के जो हैं मर्द औरत जो हैं वो, और लड़के-लड़की जो हैं उसको खरीद करके अपने अपने मुँह और कान के पास उसको कहीं लगा सकें, फिट कर सकें, जिससे कि दुनिया में कोई भी भाषा बोल रहा हो तो वो उसको डिवाइस जो है उसको समझ करके और आपकी सहूलियत वाली भाषा में जो है उसको अनुवाद करके सुना दे, स्पीकर के माध्यम से। तो इससे जो है मेरे ख्याल से जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है यहाँ के लोगों के नौकरी, और विदेशों में जो है नौकरी का जो है मामला वो सुलझ सकता है। विदेशों में नौकरी और व्यवसाय और वहाँ पर बसना, और वहाँ पर जो है जो ज़मीन और संसाधन खुले पड़े हैं, है ना? उनका जो है सही उपयोग हो पाएगा। एक बात मैंने सुनी थी, ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि एक बात जो मैंने सुनी थी वो ये कि कोरोना के दौरान जो है कई देशों ने अपने-अपने तौर पे लॉकडाउन किया था। तो लॉकडाउन जब किया था तो उन्होंने ये कहा, क्योंकि वो विकसित देश हैं तो उनको लगा कि हमारे पास पैसे की कमी क्या है? और तो उन्होंने ये कहा कि हम जो हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको हम कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए और अपना दुकान बंद रखिए, तो आपके दुकान में जो औसत आमदनी आपकी होती थी, वो सरकार आपको देगी। आप अपने घर बैठिए, है ना? लॉकडाउन का पालन कीजिए, लेकिन जितने दिन आपको हम कह रहे हैं दुकान बंद रखने के लिए, उतने दिन आपकी औसत आमदनी जो है सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा, है ना? तो ये इस तरह के तमाम सरकारों ने जो है अपने-अपने तौर पे जो है इंतज़ाम किए थे, पश्चिमी सरकारों ने, है ना? तो इससे हुआ ये कि जो है जो लोग हैं जिनके दुकान बंद थे, धंधे बंद थे, जिनका जो है नौकरियाँ अगर वो नहीं जा पा रहे थे या नौकरी छूट गई थी तो उनको जो लाभ मिला होगा। लेकिन इससे हुआ ये कि कोरोना जो है वो एक बार में तो गया नहीं, कोरोना काफ़ी समय तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद में जो मामला हुआ ये कि ये सारी सरकारें जो है वो काफ़ी कर्ज़े में आ गई थी, है ना? और वो कर्ज़ उनको लेना पड़ा, और उसके सिवा कोई चारा नहीं था। इसके उलट भारत में जो है मामला ये रहा कि भारत में जो है सरकारों ने, मतलब मेरी जानकारी के अनुसार सरकार ने जो है वो पैसा देने के बजाय जो है उन्होंने अनाज दिया, जो कि अनाज भरा हुआ था। तो अनाज जो है ताकि कोई भूखे मत रहे, है ना? इसका इंतजाम उन्होंने किया। और उसके बाद में दूसरी बात जो ये थी कि यहाँ पर जो है उस तरह से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी सरकार को, क्योंकि जो रेमिटेंस है, जो बाहर जो लोग काम कर रहे थे या बाहर जो लोग काम करते रहे हैं, वो लोग अपने परिवारों को भेज रहे थे पैसा, और ये बहुत बड़ी मात्रा का पैसा है। और रेमिटेंस जो पैसा है भारत में जो आता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। ये $100 बिलियन से ऊपर का ये मतलब मामला है, और दुनिया भर में इसके बारे में अब जागृति होने लगी है कि भारत जो है सिर्फ अपने अपने लोगों को, अपने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, है ना? जो आपके जो स्किल्ड लेबर है, जो सेमी स्किल्ड है और जो अनस्किल्ड है ना? इन तीनों के जो एक्सपोर्ट से जो है कितना ज़्यादा जो है पैसा कमा रहा है भारत, अपना एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसको जो है अब पूरी दुनिया ने नोटिस करना शुरू किया है। इसके बारे में जो है अब रैंकिंग छपती है, रेटिंग छपती है कि कौन से देश के पास कितना रेमिटेंस आ रहा है फॉरेन का। तो चूँकि बाकी देशों के सामने वो बाकी दे जो जो विकसित देश हैं, उनके पास आबादी ही नहीं बची है, तो वो होड़ कहाँ से लगाएँगे? वो कॉम्पिटिशन में आ ही नहीं सकते, है ना? तो इसलिए इस तरह की बात है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जितने लोग हमारे लड़के-लड़की बाहर जाएँगे, उतने उनके पास नौकरी और वहाँ पे सेटल करने के मौके भी होंगे, और यहाँ पर जो है उतना ज़्यादा जो है पैसा और आमदनी सरकार के हाथ में आएगी, है ना? और दूसरी बात ये है कि सरकार के हाथ में उतना पैसा आएगा तो यहाँ पर विकास कार्य जो हैं, वो आसान हो जाएगा। तो इसके बारे में ज़रूर सोचा जाना चाहिए। एक एआई डिवाइस जो है कोई ना कोई स्टार्टअप ज़रूर इसके बारे में सोचे कि एक
एआई डिवाइस ऐसा हो जो कि दुनिया भर में जैसे यूरोप और जो अमीर देश हैं वहाँ पर ही ज़्यादातर मौके हैं और वहीं पर ज़्यादातर वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। वहाँ के बारे में एक 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 आइडिया है लोगों को, है ना? तो वहाँ पर जा कर के वो संवादहीनता के दौर से पहले दिन, पहले घंटे से ही वो उबर पाएँ, इसके लिए जो है प्रयास करने चाहिए।